अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। दादी की बातें लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का उन्वान है दादी की बातें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ए बॉस, अब तो सिर्फ 2 ही ओवर रह गए हैं। अभी ये जुमला ख़त्म ही हुआ था कि ये कहने वाले बच्चे को इसके साथियों ने धक्का दे दिया। वो पानी और कीचड़ में जा गिरा। दूसरी तरफ दादी अम्मा ने दुहाई देना शुरू कर दी। हाय हाय, इन कमीने लोंडों को रोकने वाला कोई नहीं। कल भी इसी तरह उन्होंने कीचड़ में इसे धकेला था, आज भी वही किया। दादी अम्मा टीवी पर चलने वाले इश्तिहार को देखकर सर पीट रही थीं और हम सब हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। ए कमबख्तो, बजाय इसके कि तुम लोग ही इन शरीर बच्चों को रोको, मना करो कि इस तरह तो वो बीमार पड़ जाएगा, उल्टा मुझ पर हंस रहे हो, हा 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 करके कह कहे लगा रहे हो। दादी अम्मा की ऐसी ही भोली भाली बातों से आजकल हमारा घर ज़बरदस्त तफरीह गाह बना हुआ था। अब हम लोगों को तफरीह के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दादी अम्मा हमारी असली दादी अम्मा नहीं, हमारे अब्बू की दूर की रिश्ते से चची या फुफ्फी लगती हैं। पिछले दिनों अब्बू अपने आबाई गांव गए थे, वहां से लौटते वक्त इन्हें साथ ले आए। इनका कहना था कि इनका कोई करीबी रिश्तेदार अब जिंदा नहीं बचा है और वो इसके उसके घर में पड़ी रहती हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। अब ये यहीं रहेंगी। अम्मी को अब्बू की ये बात पसंद नहीं आई थी कि इस घरानी के दौर में उन्होंने एक शख्स का खर्चा और बढ़ा लिया, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता दादी अम्मा के जोहर खुले तो इनकी शिकायत दूर हो गई और वो भी हम बच्चों की तरह इनमें दिलचस्पी लेने लगी। दादी अम्मा टीवी बहुत शौक से देखती हैं। टीवी स्क्रीन पर कोई भी मर्दानी शक्ल नज़र आती है तो वो फ़ौरन लंबा सा घूंघट निकाल लेती हैं या अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लेती हैं। पहली बार जब टीवी पर इन्हें एक मर्द नज़र आया था तो वो मुंह पर आंचल रखकर टीवी लाउंज से बाहर जाने लगी। अम्मी ने इन्हें टोका, अम्मी जान आप कहाँ जा रही हैं? है तुम देख नहीं रही हो, तुम्हारे कमरे में एक मर्द घुस आया है, आप बैठिए मैं इसे भगा देती हूँ। कहते हुए अम्मी ने रिमोट का बटन दबाकर चैनल बदल दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें यह समझाने की कोशिश की गई कि टीवी में नजर आने वाले मर्दों से कोई खतरा नहीं, वो टीवी से निकलकर हमारी तरफ नहीं आएंगे। पता नहीं इन्हें हमारी बातों का किस हद तक यकीन आया। अब वो मर्दों को देखकर टीवी लाउंज से भागती तो नहीं हैं, मगर अपने हाथों या आंचल से अपना चेहरा छिपा लेती हैं। शबे बारात की आमद थी। हम सब अपना अपना प्रोग्राम अम्मी को बता रहे थे। कोई कह रहा था कि चने का हलवा, कोई मशूरा दे रहा था कि गाजर का हलवा, कोई कह रहा था कि लौकी का हलवा, जबकि अम्मी ने 2 टोक अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। इस बार किसी किस्म का कोई हलवा नहीं बनेगा। हम सब तो डर के मारे खामोश रहे, मगर दादी अम्मा बोल पड़ी, क्यों भाई, हलवा क्यों नहीं बनाओगी? अम्मी ने कहा, अम्मा जी इतनी घरानी है, घी चीनी दाल सब में आग लगी हुई है, क्या ज़रूरत है ख्वाम खाम के खर्च की? मगर दादी अम्मा गाल पर हाथ रखकर फिक्रमंद लहजे में बोली, तुमने ये भी सोचा तुम हलवा नहीं पकाओगी, फातिहा नहीं दोगी तो तुम्हारे घर आने वाले मुर्दों को क्या मायूसी नहीं होगी? दादी अम्मा मैं झट बोल पड़ी, क्या शबे बारात के दिन मुर्दे कब्रों से निकलकर घरों में आते हैं? हाँ, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम? हम तो बचपन से सुनते आए हैं। आज है शबे बारात, बहू सास से लड़ी, ससुर ने मारा डंडा, बहू धड़ से गिर पड़ी, आएंगे 4 मुर्दे, बैठेंगे 2 घड़ी, खाएंगे हलवा रोटी, छोड़ेंगे फुलझड़ी। हाय दादी अम्मा, शरीर इब्राहिम ने दादी अम्मा की नकल करते हुए गाल पर हाथ रखकर कहा, बड़ा मज़ा आता होगा जब मुर्दे हलवा रोटी खाकर फुलझड़ियाँ छोड़ते होंगे। फिर एकदम मायूस होकर बोला, हमारे घर में तो कोई मुर्दा नहीं आता। दादी अम्मा के बजाय रुमैसा पट से बोल पड़ी, कोई मुर्दा आए भी तो कैसे? हमारे कब्रिस्तानों में शबे बारात के दिन इतना हजूम होता है कि जिंदा लोगों के लिए ही मुश्किल से जगह होती है और इनके लिए ही आना जाना मुश्किल होता है। बेचारे मुर्दे कब्र से निकलकर आना चाहें भी तो कैसे? तुम तो घास खा गई हो। तस्बीहा ने रुमैसा की बात काटते हुए कहा, इन्हें कब्रों से निकलकर आने की क्या ज़रूरत पड़ी जब वहीं इनकी कब्रों पर फूल की बारिश बरसाई जाए तो? ये तुम लोग क्या बकवास करने लगे हो? अम्मी ने डांट बुलाई तो सब खामोश हो गए। फिर जब वो वहाँ से चली गई तो सबिका ने कान के अंदर बात करने के अंदाज में दादी अम्मा को मुखातिब किया, दादी अम्मा, क्या आपके घरों में आने वाले मुर्दों को देखकर आप लोगों को डर नहीं लगता था? दादी बोली, कैसा डर? सबिका ने कहा, हमने तो टीवी पर जिन मुर्दों को कब्र से निकलते देखा है वो हड्डियों के ढांचे होते हैं जिन्हें देखकर लोगों की चीख निकल पड़ती है। पता नहीं, हमने तो ऐसे मुर्दे कभी नहीं देखे। दादी ने कहा। मैंने पूछा, तो फिर आपके यहाँ कैसे मुर्दे हलवा खाने और फुलझड़ी छोड़ने आते थे? दादी बोली, भाई हमने तो कभी कोई मुर्दा नहीं देखा,
मुर्दों के नाम की जो हलवा रोटी पर नियाज दिलवाई जाती थी थोड़ी देर तक वहीं रहती, फिर फ़कीरों को दे दी जाती थी। इब्राहिम ने हैरत से कहा, तो फिर वो फुलझड़ी भी तो नहीं छोड़ते होंगे। दादी ने बताया, यह काम तो कलवा करता था। मैंने पूछा, ये कलवा कौन था? दादी ने कहा, यह हमारा भाई था और नाम इसका कलीमुद्दीन था, मगर पहले वो कल्लू के नाम से पुकारा जाता था, जो बाद में कलवा मशहूर हो गया। कलवा हलवा खाकर फुलझड़ियाँ छोड़ता, पटाखे फोड़ता, फिर घर आकर लंबी तान कर सो जाता। हमारी अम्मा खूब सुलाते सुनाती, ऐ कमबख्त, मुर्दे की तरह आकर ढेर हो गया। ये बड़ी रात है, इस रात को साल भर की रोजी रोटी तकसीम होती है, दुख सुख बांटे जाते हैं, जा अपने हिस्से की खैर बरकत मांग। कहाँ जाऊँ अम्मा? कलवा बड़ी बेजारी से कहता। और कहाँ जाएगा? मस्जिद जा और रात भर इबादत कर, पाक परवरदिगार से अपने लिए और अपने घर भर के लिए गिड़गड़ा कर खैर बरकत की दुआ मांग। फिर वो चले जाते होंगे। बड़ा बदनसीब था वो, जाता भी तो अपने जैसे लड़कों के साथ गुल गपाड़ा करता और फिर वहीं मस्जिद में सो जाता। घर में भी वो कोई नेक काम नहीं करता था। हमारे साथ घर में चिराग भी नहीं जलाता था। चिराग जलाना भी क्या नेक काम होता है? दादी अम्मा इम्तिशाल पूछ बैठी। दादी ने हैरत से पूछा, अच्छा तो क्या तुम लोग ये नेक काम नहीं करते शब बरात को? हमारी अम्मा तो घी के चिराग जलाती थी। मैंने कहा, हमारी अम्मी तो घी महंगा होने की वजह से हलवा नहीं पकाती, वो घी के चिराग कैसे जलाएंगी? हाय अल्लाह! दादी हैरत से गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारे यहाँ हलवा नहीं पकाया जाता, चिराग नहीं जलाया जाता, तो फिर तुम लोग शब बरात कैसे मनाते हो? हम लोग, मैंने इन्हें समझाया, दिन को रोज़ा रखते हैं और रात को इबादत करते हैं। घर के सारे मर्द मस्जिद में जाकर और औरतें घर में रहकर तिलावत करती हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और दुआएं मांगते हैं। अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआएं, अपने ईमान की सलामती की दुआएं, खैर और बरकत की दुआएं, मुल्क और कौम के लिए अमन और इस्तेहकाम की दुआएं। हमारी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह ताला इस बरकत वाली रात को अपने बंदों से कहते हैं, मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो। दादी अम्मा मुँह खोले हैरत से मुझे तकती रहीं और वो कुछ नहीं बोली तो मैंने ही अपनी बात आगे बढ़ाई। दादी अम्मा, ये ना समझिएगा कि सारे ही घर हमारे घर जैसे हैं। यहाँ भी ऐसे घरों की कमी नहीं जहाँ कलवा जैसे लोग हलवा खाकर और पटाखे फोड़कर और घरों में बिजली के कुमकुमे जलाकर शब बरात मनाते हैं, शब बरात के असल मकसद से बेखबर हैं। अल्लाह ऐसे सारे गुमराह लोगों की हिदायत फरमाए। सारे बच्चों ने बैक आवाज़ कहा, आमीन। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।